21वीं सदी में सुनने में यह बात अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन यह पुनर्जन्म की घटना 100% सत्य है। दोस्तों, हम बात करेंगे धनराज के पुनर्जन्म के बारे में। यह घटना सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं, बल्कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की भी है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है और क्या करती है, हरियाणा के राहुल ने सब कुछ बताया है। दोस्तों, आपका अपनत्व ही हमारी अनमोल धरोहर है। कृपया इसे बनाए रखें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हरियाणा के पलवल जिले में एक 10 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म का राज खोला है। बच्चे का दावा है कि उसने पुनर्जन्म लिया है। बच्चे का कहना है कि पिछले जन्म में उसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। बच्चे का दावा है कि मौत के बाद 10 साल तक उसकी आत्मा भटकती रही। पलवल जिले के एक गांव गढ़ीपट्टी में रहने वाले राजेश कुमार के 10 वर्षीय पुत्र राहुल की उम्र महज 10 साल है। इसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। राहुल का दावा है कि वह बांसवा गांव के बलहार परिवार से संबंध रखता है और 11 साल पहले चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी। राहुल का दावा है कि मौत के बाद वो 10 साल तक भटकता रहा। उसने कई बार अलग अलग घरों में घुसने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उसने मौत के बाद के अनुभव को बताया है। उसका कहना है कि मौत के बाद उसकी आत्मा उसके मृत शरीर के पास ही थी। फिर मृत शरीर का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वह अपने परिवार के लोगों के साथ घर आ गया। परिवार के लोगों को रोता बिलखता देख वह चुप कराने की कोशिश करता, पर लोग उसकी बातों को नहीं सुनते थे। वह किसी के शरीर को छूता तब भी लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वह कुछ भी करता था, न लोग उसे देखते थे और न ही उसकी सुनते थे। वह 10 साल तक घर के आगे नीम के पेड़ पर रहा। कभी वह घर के मुंडेर पर भी चला जाता। भूख लगने पर घर के रसोई घर में रखे रोटी को खा लेता। राहुल का दावा है कि उसे पैदा होने के बाद से ही सारी बातें याद हैं। वो बताने की कोशिश करता, पर बता नहीं पाता था। जब वो 3 साल का हुआ, आवाज़ अब साफ निकलने लगी, तब वो अपने माता पिता से बताता, पर उसके बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। राहुल के पिता राजेश का कहना है कि उनकी बहन कश्मीरा का ससुराल भिड़ुकी गांव में है। एक दिन वो राहुल को साथ लेकर भिड़ुकी गांव अपनी बहन के पास जा रहे थे। तब रास्ते में जब वो खिरबी गांव के पास पहुंचा तो राहुल ने उससे कहा कि मेरे गांव का रास्ता आगे से है। राहुल के पिता के मुताबिक शुरू में तो उन्होंने राहुल की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन बहन की ससुराल से लौटते वक्त राहुल जब बांसवा गांव मोड़ के पास पहुंचा तो उसने जिद कर ली कि वह अपने गांव बांसवा अवश्य जाएगा। राजेश ने बताया कि वो अपने बेटे के जिद के आगे मजबूर हो गए। आगे जब वो बांसवा गांव की नहर के पास पहुंचे तो राहुल मोटरसाइकिल से उतर गया और खुद ही अपने पुराने परिवार के घर जा पहुंचा। राहुल अपने पूर्व जन्म के घर पहुंचते ही वहां 45 साल की महिला को अपनी पत्नी बताया, अपने बच्चों की पहचान बताई, अपने भाई को पहचाना और गांव के लोगों को भी पहचाना। अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी मृत्यु से पहले तुम गर्भवती थी, क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी? इस पर उसकी पत्नी ने बताया कि उसे बेटी हुई थी। राहुल ने अकेले घर में अपनी पत्नी से बात किया तो अब उस 45 वर्षीय महिला ने कन्फर्म कर दिया कि वो इसके पति ही हैं। राहुल अपने घरों में रखे गए सामान को भी ढूंढता। किस जगह कौन सा सामान रखा हुआ था, इस पर परिवार वालों ने बताया कि उसकी मृत्यु के बाद उस सामान को हटा दिया गया था। उसके घर के कुछ भाग को मॉडिफिकेशन किया गया था। उसके बारे में भी पूछता। राहुल ने बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम धनराज था और जब वह चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था तो रास्ते में सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी।
उसने बताया कि पिछले जन्म में गांव के लोग उसे कलुआ के नाम से भी पुकारते थे। राहुल की बात सुनने के बाद बलहार परिवार ने कहा कि वह धनराज की तरह ही बातें करता है। बासवा गांव में जिस महिला को राहुल ने अपने पूर्व जन्म की पत्नी बताया था, वह महिला आज भी राहुल को पति के रूप में सम्मान देती है और जब भी राहुल वहां जाता है, महिला घूंघट में होकर उसके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। बेटे भी उसे पापा कहकर सम्मान देते हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। राजकुमार नंबरदार जो कि ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि यह उन सभी लोगों को पहचानता है जिसे धनराज जानता था। बच्चू सिंह ग्रामीण का कहना है कि राहुल की बातों को सुनकर सभी अचरज में पड़ जाते हैं। जब उसके पुराने दोस्तों को बुलाया जाता है तो वह आकर आदर सत्कार के साथ सभी का मन जीत लेता है। ग्रामीण भगत सिंह का कहना है, राहुल की याददाश्त को लेकर आज दो परिवारों के बीच एक अनोखा सा संबंध हो गया है। इस रिश्ते का कोई नाम तो नहीं है, पर दोनों परिवार के लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। ग्रामीण सुमेर सिंह का कहना है कि राहुल के पूर्व जन्म की बातों से प्रभावित होकर मैं कई बार बांसवा गांव गया। राहुल अपने पुराने साथियों से मिलकर खुश हो जाता है। राहुल के पिता कहते हैं कि राहुल की जिद के आगे मैं खुद भी कई बार नर्वस हो जाता हूँ और उसे बांसवा गांव लेकर जाता हूँ, जहाँ वह सभी के साथ बातचीत कर यादों को साझा करता है। राहुल जो पूर्व जन्म के धनराज हैं, इनका कहना है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, पिछले जन्म की बातों को भूलता जा रहा हूँ। दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।